हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +1 फिजिक्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा है बच्चों साइंस के बारे में। साइंस में क्या था बच्चों, आपके पास डिफरेंट पार्ट्स थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो बच्चों उसी फिजिक्स को अब हम एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि बच्चों का जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप पे आ सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? कि बच्चों फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है बच्चों? एक साइंस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई? साइंस कहां से स्टार्ट हुई? जो साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड है बच्चों, साइंटिया। एक लैटिन वर्ड था बच्चों साइंटिया, जिसका मीन्स है बच्चों टू नो। एक वर्ड है लैटिन वर्ड है साइंटिया, विच मीन्स दैट टू नो। मीन्स साइंस कहां से बना बच्चों? साइंटिया से बना है। और साइंटिया क्या हमारा एक लैटिन का वर्ड है, जिसका मीन्स क्या है? टू नो, विच मीन्स नॉलेज। किसी चीज की नॉलेज होना, वो क्या कहलाता है बच्चों? साइंटिया। और साइंटिया से हमारा क्या बना है? साइंस। तो बच्चों साइंस क्या होता है? नॉलेज। तो साइंस की डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी कि आपकी सिस्टेमैटिकल, फॉर्मुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मीन्स क्या बोला बच्चों कि आपकी सिस्टेमैटिकली, कि सिस्टम से नॉलेज हो, फॉर्मुलेटेड होती है, और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस बच्चों क्या होता है? साइंस इज डिफाइंड एज द नॉलेज, systematically formulated and organized knowledge which is obtained from the experiment and observation. This is a science. अब बच्चों साइंस आके डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं। साइंस क्या होती है बच्चों? होती है फिजिकल साइंस, एंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। साइंस, फिजिकल साइंस बच्चों क्या है आपकी? द साइंस विच इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है वो बनती है आपकी फिजिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री ये क्या आपकी एक फिजिकल साइंस है। और बच्चों एक होती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? इट इज द साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स। दिस इज द बायोलॉजिकल साइंस। जैसे आपकी बोटैनी, जूलॉजी। तो बोटैनी और जूलॉजी बच्चों आपकी क्या बन जाती है? बायोलॉजिकल साइंस है। बोटैनी में क्या होता है बच्चों? आप जब पेड़ पौधों के बारे में बात करते हो, कैसे वो खाना बनाते हैं, हाउ दे मेक देयर फूड, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बच्चों वो सारा क्या है आपका बोटैनी के अंदर आता है। और जो जीव जंतुओं के बारे में आप पढ़ते हो बच्चों, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, बर्ड्स होगी, सो दीज द स्टडी ऑफ ऑल दीज एनिमल्स और बर्ड्स आर पार्ट ऑफ जूलॉजी। तो आई थिंक बच्चों आपको साइंस के बारे में पता लगे होगा। साइंस हमारी क्या होती है? फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस है। जो कि आपकी फिजिकल में क्या आता है? केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाती है, और बायोलॉजिकल जो आपकी लिविंग थिंग्स की हो जाती है बच्चों। और साइंस की डेफिनेशन क्या बताई है? ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दिस इज द साइंस। तो बच्चों को हम बात करते हैं फिजिक्स की। हमारे पास फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है बच्चों? हमारे पास नेचर। हमारा क्या बच्चे? जो नेचर है, दिस इज फिजिक्स। या फिर आप नेचुरल फिनोमिना बोल सकते हो बच्चों, नेचुरल फिनोमिना। कि बच्चों जो भी नेचुरल फिनोमिना है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। जैसे कि बच्चों आप बोल देते हो, मैं बोल रहा हूं यहां पे
तो मेरी आवाज, साउंड एनर्जी वो आप तक पहुंच रही है बच्चों, दिस इज अ फिजिक्स। कोई भी चीज बच्चों, कोई भागना, दौड़ना, किसी व्हीकल का चलना, हवा चलती है हमारी, या अर्थ है बच्चों सन के अराउंड चक्कर लगाती है बच्चों, दिस इज अ फिजिक्स। तो दिस आर द नेचुरल फिनोमिना, आर आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स क्या हो जाता है? फिजिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर, कि जो क्या करती है बच्चों, नेचर के साथ डील करती है, या फिर नेचुरल फिनोमिना। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनेगी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर और नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड एज फिजिक्स। तो आई थिंक बच्चों आपको फिजिक्स पता लग गया क्या होता है नेचर, जो कुछ भी हमारे नेचर में होता है, दिस ऑल आर द फिजिक्स। तो बच्चों अब फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स थे, इसको इजी करने के लिए बच्चों डिफरेंट पार्ट्स में इसको क्या किया बच्चों, सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग पार्ट इसमें बनाए गए। जैसे बच्चों मैकेनिक्स बनाया गया, आपका ऑप्टिक्स बनाया गया, थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया, न्यूक्लियर फिजिक्स बना बच्चों आपका, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बच्चों डिफरेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना, तो बच्चों अलग अलग पार्ट्स बनाए गए फिजिक्स के, ताकि उसको बड़ा इजी वे से समझा जा सके। जैसे बच्चों आपका मैकेनिक्स बना, मैकेनिक्स में क्या था बच्चों, अलग अलग पार्ट्स बने हैं। जो मैकेनिक्स में क्या होता था बच्चों, कोई भी वस्तु जो मोशन में है, कोई भी थिंग मोशन में होता है, उसकी स्टडी करना इन मोशन एट रेस्ट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज इन द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में क्या हुआ बच्चों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका मोशन में है या फिर वो रेस्ट पे है, दिस विल बी स्टडी अंडर द मैकेनिक्स। और बच्चों ऑप्टिक्स में क्या किया गया, आपने क्लास 10th में पढ़ा है बच्चों, परावर्तन और अपवर्तन, इस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, की रे ऑफ लाइट्स आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फिजिक्स। तो बच्चे क्या बने, जो ऑप्टिक्स थी बच्चों, उसके अंदर इसको स्टडी किया गया। और बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हीट, आप जब हीट की बात करते हो, आपने हीट इंजन्स पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो हमारी हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करती है। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे कहाँ के पार्ट हैं आपके, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी किया गया इनको। और बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स, आपने बात सुनी कि न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर चेन, फ्यूजन होती है, फ्यूजन होती है बच्चों, हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सिमिलरली बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा बच्चों, विद्युत धारा, क्लास 10th में पढ़ा बच्चों विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बच्चों वो सारा क्या था, आपको वो पार्ट था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो बच्चों डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए फिजिक्स के, ताकि उसको इजी वे से हम क्या कर सकें, फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और फिजिक्स हमारा क्या है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर, की जो नेचर के साथ डील करती है, और नेचुरल फिनोमिनास या नेचुरल फिनोमिनास के ऊपर स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स बन जाता है। तो बच्चों फिजिक्स के कुछ लॉज निकले, कुछ लॉज आते हैं फिजिक्स से, कुछ एक्सपेरिमेंट थ्योरीज आती हैं। तो बच्चों जो ये फिजिक्स की एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज रहती हैं, कुछ लॉज रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, डायनेमिक इन नेचर। क्या होते हैं बच्चों को, डायनेमिक होते हैं, नॉट स्टेबल रहते हैं। अब डायनेमिक क्या होता है बच्चों, जो स्टेबल ना हो, जो स्थिर ना रहे, कि जो हमारे फिजिक्स के लॉज थे, जो नियम थे हमारे, वो क्या है बच्चों, डायनेमिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है। कंसेप्ट क्या आता है बच्चों आपके पास, साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी, तो बच्चों साइंटिफिक थ्योरी का यहां से कंसेप्ट आया कि जो हमारे पास जितने भी ये लॉज थे, ये हमारे क्या थे, डायनेमिक है, स्टेबल ना है, नहीं है। तो बच्चों हमारा क्या बना, साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है। साइंटिफिक थ्योरी हमें क्या बोलती है, कि अगर कोई भी लॉ वो फेल हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो हम बच्चों क्या करते हैं, उसको चेंजेस कर देते हैं, या फिर उसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट से हम बाहर थ्रोन आउट कर देते हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ
फिजिक्स। मीन्स बच्चों क्या हुआ, जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अब जो पहले हमारी एक धारणा थी कि जो हमारी धरती है वो फ्लैट है, वो सीधी है, बट कुछ समय के बाद क्या हुआ कि धरती को राउंड होता है कि वो गोल है, धरती हमारी क्या है, गोल है। तो बच्चों क्या हुआ, जो फ्लैट थी उसकी जो थ्योरी थी धरती की फ्लैट होने की, वो क्या होगी, फॉल्स होगी, वो फेल होगी। और बच्चों क्या है, नई थ्योरी निकल कर आई जिसमें क्या कहेगी, अर्थ क्या हमारी राउंड है। और बच्चों उसको हमने क्या कर दिया, थ्रोन आउट कर दिया। अब हम क्या कंसेप्ट, जब भी हम स्टडी करते हैं हम अर्थ को क्या लेते हैं, गोल लेते हैं, राउंड लेते हैं। जो उसकी फ्लैट की थ्योरी थी वो क्या होगी, आपकी फेल होगी। तो दिस इज द साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी में क्या बताती है कि जो भी हमारे आगे कोई लॉ फेल हो जाता है या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो हम जो ओल्ड वन होता है उसे हम थ्रोन आउट कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द न्यू वन। दिस इज द साइंटिफिक थ्योरी फॉर फिजिक्स। तो बच्चों ये जो आज मैंने आपको दिया ये इंट्रोडक्शन थी फिजिक्स की। तो बच्चों को जो हमारी क्लासेज है बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चों जब भी आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे, हमारा स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आपको उस नंबर के द्वारा बच्चों आपको कंप्लीट नोट्स, आपको साइंस पूरी कंप्लीट +1 फिजिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो बच्चों वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें। कोई भी डाउट होता है बच्चों कमेंट सेक्शन पे बोलें और अपना सीरियसली होकर बच्चों घर बैठ के स्टडी स्टार्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।